ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मादेकन्मनसा भगवान् सात्वतां पति स्तोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए हमें एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। So therefore, with one-pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. अगर हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम यही है, लक्ष्य यही है कि हमें जो परम सत्य है उसको जानना है, उसकी बात बाय ऑल में, तो इसलिए हमें हमारे जीवन का अगर यही गोल है कि हमें उस परम सत्य को जानना है, तो हमें ये हर तरह से करना चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जान पाए, समझ पाए। जो वर्ण और आश्रम के सिस्टम बनाए गए वो इसलिए बनाए गए ताकि हम हर उस आश्रम में रहकर भी, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम वानप्रस्थ में हो, चाहे हम भक्ति के लास्ट स्टेज में भी हो, तब भी हम जिस भी स्टेज में क्यों ना हो, हम भगवान का गुणगान कर सके, उनका श्रवण, उनका स्मरण तथा उनका पूजन कर सके। यही 4 विधियाँ हैं जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि वही हमारे प्रोटेक्टर हैं। इस तरह हम भगवान को जाने बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई नहीं रह सकता। वर्ण आश्रम जैसे कि एक नेचुरल आश्रम है, एक स्वाभाविक चीज़ है जिसमें कुछ भी अजीब नहीं है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, मनुष्य हमेशा इन 4 कैटेगरी में ही रहेगा, इन 4 वर्णों में ही रहेगा, उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग आर्टिफिशियली कुछ भी कर लें पर वो नहीं होगा। तो ये 4 वर्ण आश्रम इसलिए बनाए गए ताकि हम भगवान की कीर्तन कर सकें। तो जो 4 प्रोसेस है उससे हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। भगवान को उनका गुणगान करना, उनको ग्लोरीफाई करना, उनके लीलाओं का श्रवण करना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में सोचना, उनको याद करना और उनकी पूजा करना। किसी भी सोसाइटी में कोई भी सोशल स्टेटस पे क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही फेमस हो जाता है ह्यूमन सोसाइटी में अगर उसके बारे में हम ग्लोरीफाई करें, उसके बारे में हम गुणगान करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति का बहुत गुणगान करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी ना हो, तब भी वो अचानक से बहुत फेमस हो जाता है। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो न्यूज़पेपर में यही प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, उनके बारे में गुणगान करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, और इस तरह से एक इनसिग्निफिकेंट इंसान विख्यात हो जाता है। बहुत ही जल्दी समाज में वो विख्यात हो जाता है, फेमस हो जाता है। लेकिन इस गुणगान से, किसी व्यक्ति के इस गुणगान से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हम वही श्री कृष्ण के गुणगान करेंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब हम एक्चुअली में प्रॉफिट करते हैं, हम एक्चुअली में बेनिफिट होते हैं। लेकिन जब हम इस सोसाइटी में लोगों का, टीवी स्टार्स का, पॉलिटिशियंस का, जब हम लोग बेवजह गुणगान करते हैं, तो उस गुणगान से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए अगर हमें कुछ करना ही है तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए।
ये हमें हमारे जो ताप है उनसे भी हमें मुक्त करेगा, जो हमारी तकलीफ़, हमारी परेशानी है उनसे भी हमें मुक्त करेगा। हमें भगवान को ही ग्लोरीफाई करना चाहिए, तभी हम इस समाज में सुख ला सकते हैं। इस संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए हमें वो सुख अगर प्राप्त करना है तो वो हम भगवान से ही प्राप्त कर सकते हैं, सुप्रीम बीइंग यानी श्री कृष्ण से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ही मुड़ना चाहिए, इसी से सुख उपजेगा। हरे कृष्णा।